नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज बाजार की चाल कैसे रह सकती है। कल की मजबूत क्लोजिंग देखने के बाद कल डाउ हमने देखा 3 दिन की तेजी के बाद कल 150 अंक की गिरावट यहां पर डाउ में ही देखी गई है। कल जिस तरह की टेंशन अब डेवलप हो रही है यूएस चाइना के बीच, उसका असर ग्लोबल मार्केट में देखा गया। लेकिन यूरोप के बाजार की बात करें तो वो तेजी में रहे हैं। एशियाई बाजारों का अपडेट ले लेते हैं। ट्रंप के बयान को लेकर अब एशियाई बाजारों में भी डर का माहौल है और करीब 1.5% की गिरावट के साथ एक्सजेक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है और बाकी बाजारों में भी कमजोरी है। जापान के बाजार निक्केई में भी गिरावट के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। तो सभी में हम देख सकते हैं कि लाल निशान के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी समझ लेते हैं और दीपांशु हमारे साथ जुड़ेंगे बताने के लिए आज का सेटअप कैसा होना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी समझेंगे। और कुछ ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और खबरों और नतीजों के लिहाज से आज एक्शन कहाँ है ये बताएंगे दीपांशु। तो दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त जो क्यूज मिल रहे हैं वो कैसे हैं? अच्छे क्यूज नहीं मिल रहे हैं इस वक्त और 2-3 वजह हैं उसके लिए। इसलिए आप देख भी रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट है, 110 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप डाउ फ्यूचर्स में नजर डालें तो वहां पे भी लगभग आपको 200 अंकों की गिरावट देखने को मिलेगी। असल में एक तो जो यूएस और चाइना के बीच में बढ़ता तनाव है उसके वजह से मार्केट्स पर दबाव जरूर पड़ रहा है। कल ट्रंप साहब ने कहा कि आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो इन इशूज के बारे में बात करेंगे। और कल जैसे कि हम भी रिपोर्ट कर रहे थे कि जो चाइना की सांसद है उसने हांगकांग सिक्योरिटी बिल पास कर दिया। ये वैसे भी एक्सपेक्टेड था बट एक फाइनल अप्रूवल मिल गया है। अब आने वाले कुछ महीनों में इस बिल का जो फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस है वो चलेगा और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सितंबर में जब हांगकांग के इलेक्शंस होने वाले हैं उससे पहले इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। तो अभी भी थोड़ा टाइम है इस कानून के लागू होने में, बट एक मंजूरी मिल गई है चाइना की तरफ से, तो उसकी वजह से टेंशन जरूर बढ़ रही हैं। और आज जो ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस मुद्दे पर, वहां पर निवेशकों की नजर है। तो उसकी वजह से भी हमने देखा कि मार्केट्स में गिरावट हुई। बल्कि जब ये अनाउंसमेंट आया तो मार्केट का आखिरी घंटे का ट्रेड चल रहा था और तभी हमने तेज गिरावट देखी अमेरिकी बाजारों में। डाउ 3 दिन की तेजी के बाद कल लुढ़काए 150 अंक नीचे फिसला, बट दिन की ऊंचाई से 360 अंक फिसला। और ये सारी की सारी बिकवाली आखिरी घंटे में ही हुई थी जब पता चला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अगर आप देखें तो इंटरडे में भी S&P 500 उस समय 1% से ज्यादा ऊपर था और वो फिर 0.2% नीचे गिरा। और S&P 500 ने जो 3000 का मार्क क्रॉस किया था जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ा था, अब इस गिरावट से वो कॉन्फिडेंस भी जाता हुआ दिख रहा है। सभी बैंक शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। दिग्गज आईटी स्टॉक्स में भी प्रेशर था तो वहां से भी कंसर्न्स आ रहे हैं। आपने देखा कि बेरोजगारी के आंकड़े भी आए, साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े 21 लाख के करीब आए। मार्केट का अनुमान 20,50,000 था, तो अनुमान से थोड़े खराब थे बट इतने भी खराब नहीं थे। इनफैक्ट जब ये आंकड़े आए तो मार्केट्स का इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि एक अच्छी बात है जो लगातार बेरोजगारी के दावे हैं, यानी कि जिन लोगों ने 2 हफ्तों से ज्यादा के लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फाइल करे हैं उस नंबर में गिरावट आई। वो 40 लाख से नंबर गिरा, यानी कि जो ऑनगोइंग अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं वहां पर गिरावट आई, जो कि एक अच्छा संकेत है। और कोरोना वायरस की क्राइसिस शुरू होने के बाद पहली बार इस फिगर में गिरावट आई है, तो वहां से बाजारों को बल्कि कॉन्फिडेंस मिला था। बट इसके बावजूद जब पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो फिर बाजारों में तेज गिरावट आई। यूरोप के बाजार कल तेजी में रहे क्योंकि वहां पे जो स्टिमुलस प्लान की बात चल रही है वहां से बाजारों को सहारा मिला। कच्चे तेल में भी कल हमने एक हल्का सा रिबाउंड देखा बट ज्यादातर करके रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो बाकी ग्लोबल क्यूज का उतना इफेक्ट नहीं है जितना आज शाम ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का होगा चाइना को लेकर। और जो चाइना का स्टिमुलस पैकेज जिसकी बात की जा रही थी उसकी भी थोड़ी डिटेल सामने आई हैं। कुछ ज्यादा खास स्टिमुलस पैकेज नहीं है जितना बाजार अनुमान लगा रहा था। $560 बिलियन का है और ये सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस और ट्रेडर कम्युनिटी के लिए टारगेटेड है, जिसमें कुछ टैक्स कट्स या फिर इंटरेस्ट एग्जेम्पशंस दी जाएंगी। बट इतना बड़ा स्टिमुलस पैकेज नहीं आया है और उतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है, इसलिए बाजारों ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ओके, तो जो क्यूज मिल रहे हैं वो थोड़े कमज़ोर साइड पर ही हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ट्रंप की उस पर नज़र रहेगी। चलिए, ये तो थे ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो हमने आपको बताया। इसके अलावा दीपांशु, कोरोना को लेकर किस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं?
कोरोना को लेकर कोई भी अच्छे अपडेट नहीं है। हालांकि इस समय कोरोना की जितनी भी खबरें हैं बाजार उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, बट खबरों को लेकर या डेटा को लेकर कोई भी अच्छी बात नहीं है। बल्कि कल का दिन एक दिन का सबसे हाईएस्ट फिगर देखा हमने न्यू केसेस की, यानी कि अब तक का सबसे खराब दिन था कल जहां तक नए मामलों का सवाल है। 1,16,000 नए मामले कल सामने आए और हमने देखा कि 4,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब कोरोना से 59 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या भी 3,61,000 के पार है। 4 देशों में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई है कोरोना के मामले में, ब्राजील, यूएस, रशिया और उसके बाद इंडिया। और इन 4 देशों के नंबर्स देखें इस 1,16,000 में से, तो लगभग 65% नए मामले सिर्फ इन 4 देशों से आए हैं। ब्राजील में कल हमने 24,000 नए मामले देखे, अब तक का सबसे हाईएस्ट, और पहली बार जब ब्राजील के नए मामले यूएस के नए मामलों से ज्यादा हैं। 24,000 नए मामले और 1,300 लोगों की मौत कल ब्राजील में हुई है और ब्राजील में अब 4,40,000 लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या भी 27,000 पहुंच गई है। यूएस में देखें तो कल 22,000 नए मामले सामने आए और 1,200 लोगों की मौत हो गई और यूएस में भी अब 17,70,000 लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या रोज बढ़ रही है, 1,03,000 के ऊपर है इस समय। रशिया में कल 8,000 नए मामले सामने आए और रशिया में अब 3,80,000 लोग प्रभावित हैं। भारत की बात करें तो एक और खराब दिन था। लगातार हम देख रहे हैं कि भारत में रोज 7,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। कल 7,300 नए मामले सामने आए और 176 लोगों की मौत हो गई। भारत में अब 1,65,000 लोग संक्रमित हैं और 4,711 की मौत हो गई है। ग्लोबल रैंकिंग्स में भारत अब टर्की के से आगे आ गया है और अब 9वें नंबर पर है। कल तक 10वें नंबर पर था, अब भारत 9वें नंबर पर है। और अगर आप रशिया को निकाल दें, क्योंकि रशिया एशिया और यूरोप दोनों में माना जाता है, रशिया को निकाल दें तो फिर एशिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट केसेस अब भारत में हैं, तो वो भी एक चिंताजनक संकेत है। बिल्कुल, तो एशिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हालात गंभीर है वो भारत में है इस वक्त, और बाकी जगह से भी कुछ राहत की खबर यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है। चलिए देवांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल हमें देने के लिए। ये तो ग्लोबल मार्केट से संकेत है और कोरोना को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं ये भी हमने आपको बताया। रणनीति समझेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस की बात करें तो कल कैश मार्केट में उन्होंने खरीदारी की है। आंकड़ा 2,345 करोड़ का है, तो कल खरीदारी देखी गई है और वायदा बाजार में भी एफआईएस ने खरीदारी ही की है करीब 4,135 करोड़ की। और कैश सेगमेंट में अगर घरेलू निवेशकों की बात करें तो वो आंकड़ा भी खरीदारी की तरफ ही था, 145 करोड़ का। तो कल संस्थागत निवेशकों ने यहाँ पर खरीदारी की है। तो इन तमाम आंकड़ों को और जो संकेत मिल रहे हैं उनको कैसे समझना चाहिए, इसका भी रुख कर लेते हैं। और वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। गुड मॉर्निंग अनिल साहब। सबसे पहले तो अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, और हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की जो शुरुआत हुई है वो भी अच्छी नहीं हुई है, तो भारत के लिए आज का दिन कैसा होगा? देखिए, ग्लोबल मार्केट से संकेत एकदम परफेक्ट वैसे हैं कि जैसे कि उम्मीद थी, और कल हम बात भी कर रहे थे कि 2 दिन 500 पॉइंट बढ़ने के बाद अमेरिकी बाजार जनरली 2 से ढाई दिन की तेजी दिखाएंगे। एग्जैक्टली 2.5 दिन, यानी कि कल सेकंड हाफ में वापस बाजार कमजोर होते दिखे। 25,700 25,800 वही रेंज तक डाउ को पहुंचना था। अब वो कोई कोई कारण चाहिए वहां से करेक्शन देने का। अब वो करेक्शन का कारण ऐसा तो है नहीं कि ट्रम्प साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज होनी है पहले से पता नहीं है, ये तो पहले ही बोल चुके कि शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अच्छा, ये भी आपको हमको सबको पता है कि ट्रम्प साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई अमेरिका चीन की बढ़ाई करने के लिए तो करेगा नहीं, कुछ तो कुछ ऐसा ही बोलेगा कि समझाएगा, धमकाएगा, चेताएगा, यही सारी चीजें होनी है। लेकिन बाजारों को चूंकि एक रीजन चाहिए अच्छी तेजी के बाद हल्के करेक्शन का, वो रीजन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से ट्रिगर हो रहा है। ये इसको ऐसे ही देखिए, बस सिंपल इतना ही है। तो एक नॉर्मल करेक्शन है जो हो रहा है, और वीकेंड सेशन भी है हमारे यहाँ, तो थोड़ा इम्पैक्ट तो रहेगा ही। दूसरा ये कि कल आप अच्छी तेजी देख चुके हैं, परसों अच्छी तेजी देख चुके हैं, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और उसी वजह से जो बाजारों में एक बड़ा मूव बना, तो अब आपके पास शॉर्ट कवरिंग का सहारा है नहीं। तो दोनों ही चीजें हैं जो मिक्स हैं एक साथ, एक तरफ ग्लोबल संकेत और दूसरी तरफ हमारे लोकल ट्रिगर्स। तो ये मान के चलें आज के लिए संकेत कमजोर के हैं, और क्योंकि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वीकेंड है, तो नेचुरली सोमवार तक के लिए तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो बड़ी पोजीशन शायद ना लेके जाएं। जी
ओके, तो आज मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। और देखिए, इसका जो संकेत है वो हमने आपको कल शाम को ही बता दिया था। 3:20 पर आपको राय दी गई थी, अनिल जी ने ही राय दी थी कि कल तेजी के सौदे काटिए और पुट खरीदने की सलाह आपको दी गई थी। आइए पहले सुन लेते हैं। आपको अपनी तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। दूसरा, बैंक निफ्टी जो है 19,200 के आसपास है इस वक्त है। यहाँ पर मैं आपको राय ये दूंगा कि यहाँ भी आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तेजी की पोजीशन में। बड़े एग्रेसिव हैं, वो पुट खरीद सकते हैं। 2,400 का पुट निफ्टी में खरीद लीजिए और 19,000 का पुट बैंक निफ्टी में खरीद लीजिए। अब मार्जिन भरने की ताकत है, उनके लिए एक बढ़िया इंटरेस्टिंग ट्रेड हो सकता है दीप। 19,200 का बैंक निफ्टी का पुट और कॉल दोनों बेचिए, लगभग 950,000 रुपए आपको मिलेंगे। खुली खरीदारी की पोजीशन इंडेक्स में बना के जाना थोड़ा सा रिस्की है। बिल्कुल, तो आज जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, देखिए उसका अंदाजा कल ही हो गया था और आपको पहले ही इसकी तैयारी करवा दी गई थी। अनिल जी, अब आज के लिए रणनीति क्या रखें? निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर क्या होंगे? देखिए, अगर पूजा करेक्शन होकर बाजारों को सपोर्ट लेना है तो सपोर्ट लेने के लिए अच्छी जगह है 9,325, 9,375। इस रेंज में बाजार रुकने चाहिए और यहाँ पर थोड़ी खरीदारी भी आती हुई दिखेगी। और ऊपरी स्टोर पर 9,550, 9,600 वो रेंज है जिसे पार करना मुश्किल होगा। कल भी हमने 9,500 के ऊपर निकले जरूर, लेकिन वहाँ थोड़े से रुके तो नेचुरली कल तो खैर 2 दिनों में 500 पॉइंट की रेंज किसी भी लिहाज से कम नहीं होती है। और उस लिहाज से अगर 100-150 पॉइंट का करेक्शन आ भी जाए निफ्टी में तो बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 9,500, 9,600 वो रेंज एकदम परफेक्ट निकल कर आ रही है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 18,300, 18,500 ये नीचे का सपोर्ट रेंज है, उस पर फोकस करिए। ऊपरी स्तर पर 19,250, 19,500 ये पार करना मुश्किल होगा। 2 दिनों में आपने तेजी है ना ज्यादा बैंक निफ्टी में देखी है, ऑलमोस्ट समझिए ना 17,100 से आप 19,500 यानी कि 1,400 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़े, 1,300-1,400 पॉइंट। तो आपको करेक्शन भी ज्यादा बैंक निफ्टी में दिखेगा निफ्टी के मुकाबले में, ये ध्यान में रखिएगा। तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिर सकता है निफ्टी के मुकाबले में। ओके, तो आज बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर सकता है निफ्टी के मुकाबले और आपको रेंज भी सुझा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये रणनीति सुझाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 9,500 से 9,600 ये एक रेंज है जहां पर कि आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट रेंज आज के लिए देख रहे हैं वो होगा 18,300 से 18,500 का, और 19,250 से 19,500 के बीच आज मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी में आज कमजोरी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो चलिए, ये तो थी रणनीति जो आपको सुझा दी गई है, लेकिन आज खबरों और नतीजों के लिहाज से कहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। और देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले नतीजे कौन कौन से आए थे? बिल्कुल, आप देखिए, अगर नतीजों की बात करें तो लुपिन इसके नतीजे आए थे मार्केट्स बंद होने के बाद, और थोड़े से कह सकते हैं कि इनलाइन नंबर्स आते हुए दिखे हैं, सिवाय कि मुनाफे का फिगर। अब मुनाफे का फिगर इसलिए बेहतर आता हुआ दिखा था क्योंकि जैसे कि कंपनी ने पिछले साल जो डाइवेस्टमेंट किया था इसका थोड़ा असर देखने मिला था, और इसी के चलते आप देखिए मुनाफे का फिगर थोड़ा सा बेहतर है। जो आय है, अन्य आय, वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है इस तिमाही में, और इसी के चलते थोड़ा सा जो हम देख रहे हैं कि नतीजे जो हैं पैट साइड पर आपको बेहतर आते हुए दिखे। जो आय है इस बार करीब 1% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 32% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 20% से घटकर करीब 13.5% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे की बात करें तो 34% मुनाफा इस तिमाही में बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन ओवरऑल इनलाइन नंबर्स जरूर दिख रहे हैं लुपिन की तरफ से। C8 थोड़े से मिले जुले आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए, जो आय है करीब 11% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 30% बढ़ा है, और साथ ही जो मार्जिन है वो भी करीब 13% पर आते हुए दिखे हैं, 9% से बढ़कर चुके अनुमान था, और जो मुनाफा है वो करीब 20% तक कम होता हुआ दिखा है, जैसे कि हम कह रहे हैं। और साथ ही हिडलबर्ग सीमेंट, इसके नंबर्स आप देखिए, हम देख रहे हैं कि इस तिमाही में भी स्थिर नतीजे हैं। कुल मिला के जो आय है करीब 6% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी करीब 2% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन में देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 30% से बढ़कर 25% के मार्जिन कंपनी क्लॉक इन किए हैं। इस बार जो खर्च है थोड़े से कम होते हुए दिखे थे इसके चलते, और जो मुनाफा है उसमें करीब 9% तक की बढ़त हमें इस तिमाही में आती हुई दिखी है। साथ ही इसके अलावा अगर हम कुछ सेल्स पर नजर कर ले खबरों पर, तो सबसे पहले तो आईओआई केमिकल्स, आरती ड्रग्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये सारी कंपनीज हैं जिन पर आज नजर रहेगी, जो कि एपीआई बनाती हैं
ये सारी कंपनीज आज नजर में रहेंगी, क्योंकि अब सरकार ने पैरासीटामोल की जो API है इसको एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है और इसी के चलते आज फोकस में रहेगी पॉजिटिव खबर आती हुई। कैडिला हेल्थ केयर ये भी स्टॉक है जहां पे पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। इनकी जो 32 इकाई है कंपनी की, इसको US FDA से EIR स्टेटस मिलता हुआ दिखा है, जो कि पॉजिटिव है। और वोडाफोन आइडिया, फिलहाल सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आती हुई दिख रही है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर गूगल जो है वो करीब 5% हिस्सा खरीदने पर विचार कर रही है। उनकी निवेश करने की योजना है वोडाफोन आइडिया में, लेकिन ये सूत्रों के हिसाब से आते हुए दिख रहे हैं खबरें। इस पर भी नजर रखें और इसी के चलते आज पॉजिटिवली सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए जरूर दिखेंगे। ओके, तो वोडा आइडिया के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छी खबर है, गूगल निवेश कर सकती है कंपनी में, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिवांशी, ये सारी खबरें और डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं वो खरीदारी की तरफ है और आज ज़्यादातर कॉल्स हम देख रहे हैं खरीदारी के साइड पर ही हैं। टाटा स्टील खरीदारी करके चलिए, 296 के लेवल्स पर आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस होगा 291 का और 305 के लेवल्स के लिए आज टाटा स्टील में खरीदारी के मौके हैं। अगला कॉल है इन्फोसिस का, 706 पर खरीदिए इन्फोसिस को, करीब 696 का स्टॉप लॉस लगाइए और आज के लिए जो लक्ष्य है वो 720 का होगा। तो टाटा स्टील और इन्फोसिस एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से। आनंद राठी की तरफ से जो कॉल्स हैं वो भी खरीदारी के साइड पर ही हैं। HUL है इनका पहला कॉल, स्टॉप लॉस होगा 1980 का और 2060 के लक्ष्य के लिए आप करिए HUL में खरीदारी। और अगला कॉल है HCL टेक में, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 530 का और 560 के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं। आखिरी कॉल आ रहा है चॉइस बुकिंग की तरफ से, इन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में खरीदारी करने की राय दी है। कैश लेवल पर 604 के भाव पर खरीदिए 585 के स्टॉप लॉस के साथ और आज के दिन 623, 645 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो करीब 5 स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपको सुझाई गई और सभी में आज खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज जून सीरीज की शुरुआत भी होने वाली है और संकेत हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ अच्छे फिलहाल ग्लोबल मार्केट से नहीं मिल रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए मार्केट पर? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए निफ्टी का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो कल अनिल जी ने भी जाते हुए प्रॉफिट बुक करके पुट में खरीदारी करने की सलाह दी थी। और आज के अगर हम ओवरऑल मार्केट देखते हैं, ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो थोड़ा बेरिशनेस दिखाई दे रहा है। एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी के 9430 नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ है 9600। अगर निफ्टी 9430 के नीचे जाता है तो मैं मानता हूँ यहाँ पे बेरिशनेस बढ़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा होगी। तो 9430 के नीचे शॉर्ट पोजीशन लेने की मेरी सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 9470 का और पहला लक्ष्य रहेगा करीबन 9370, दूसरा लक्ष्य रहेगा 9350 का। तो ये जो कॉल है ये थोड़ा कंडीशनल कॉल है, 9430 के नीचे ही शॉर्ट करने की सलाह है। ओके ठीक है, तो ये राय आपको मार्केट में फिलहाल दे दी गई है और 2 रणनीति भी आपको इस वक्त सुझा दी गई है। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, जाने के लिए। चलिए ये माफ़ कीजिएगा आशीष, आपकी जो 2 स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति थी वो भी जानना चाहेंगे। कौन से कॉल्स हैं या कहाँ पर आप खरीदारी या बिकवाली की रणनीति देख रहे हैं? ठीक है, मेरे 2 कॉल्स है, उसमें से एक बाय कॉल है और एक सेल कॉल है। मेरा बाय कॉल रहेगा LNT पर। LNT पर बहुत ही बढ़िया कैश स्ट्रक्चर मिला है हमें, जिसे बुलिश रेट फॉर्मेशन कहते हैं, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। इसमें एक रेंज देता हूँ 885 से लेकर 900 के बीच में खरीदारी करना चाहिए, 885 से लेकर 900 के बीच में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 875 का और टारगेट रहेगा 930 का। दूसरा जो कॉल है वो है सेल कॉल अपोलो हॉस्पिटल पर, इसमें बिकवाली करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1350 का है और टारगेट 1310 का है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी सुझाने के लिए। तो ये 2 कॉल्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन हमने आपको बताया, लेकिन कमोडिटी बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ SMC ग्लोबल से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं।
वंदना, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है आपको और क्या राय देंगी आज कॉपर, क्रूड और रुपी में? गुड मॉर्निंग पूजा। जिस तरीके से कल एक मूवमेंट आ रही थी, क्रूड में करेक्शन था, फिर हम लोगों ने देखा कि पूरी रिकवरी आई और थोड़ा सा अपसाइड ही क्रूड ऑयल बंद हुआ। आज लग रहा है जैसे वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग जो है हायर साइड आनी चाहिए, क्योंकि रैली ओवर स्ट्रेस यहाँ पे लग रही है अब हल्की सी क्रूड में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रूड में थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। 2550 के लेवल पे सेलिंग करना चाहिए। 2450 का यहाँ टारगेट होना चाहिए। 2600 का स्टॉप लॉस क्रिएट करके चलना चाहिए, क्योंकि यूएस चाइना का ट्रेड टेंशन भी है, साथ में हांगकांग का भी ट्रेड टेंशन है, और रशिया का स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि 9 जून वाली अपनी मीटिंग में वो फर्दर प्रोडक्शन कट के लिए राजी होगा या नहीं। दूसरा मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रेड टेंशन का फर्क आया है, यहाँ पे बेस मेटल्स में भी काफी फर्क आया है, और वहाँ मुझे लग रहा है कि कॉपर ने 415 के करीब क्लोजिंग दी है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस की कमोडिटी फेस कर रही है। तो हल्की बिकवाली के लिए यहाँ पे मैं सेलिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे देना चाहूंगी। 415 के लेवल के करीब सेल करना चाहिए, 411 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 417 रुपए का कॉपर में। ओके। और इसके अलावा वंदना, रुपी आज यहाँ पर क्या रणनीति लेके चले? और मुझे लग रहा है कि कल यहाँ पे फर्दर डिप्रिशिएट हुई है करेंसी, और ये मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए। और जिस तरीके से मूव हो रही है, मुझे लग रहा है कि 10 पैसा तक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर जो है वो दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 75.9 पे एक बार यूएसडी बाय करना चाहिए, 76 का टारगेट रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 75.85 का। ठीक है, तो आज रुपये में खरीदारी करने की राय, स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको दे दिए गए हैं। कच्चे तेल में बिकवाली करिए, और बेस मेटल्स में कॉपर भी आज कमजोर लग रहा है, तो वहां पर भी बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए, ये तो था कमोडिटी मार्केट में एक्शन, लेकिन आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन से स्टॉक हैं ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR, यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से शेयर्स हैं? मॉर्निंग पूजा। डाबर देखिए कल नतीजे आए थे और यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट आते हुए दिखी है। खरीदारी की राय के साथ 525 रुपये पर इन्होंने लक्ष्य को बरकरार रखा है। इसके अलावा कोल इंडिया का कल एनालिस्ट कॉल हुआ था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 170 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 200 रुपये के लक्ष्य के लिए। फेडरल बैंक के रिजल्ट आए थे, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 40 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज कुछ ऑटो स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि HSBC ने एक 2 व्हीलर पर एक नोट जारी कर कहा है कि वो डिमांड में रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते आइशर मोटर्स पर इन्होंने जो रेटिंग है इसे अपग्रेड कर दिया है। अब होल्ड की रेटिंग से खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 20,000 से घटाकर 18,000 कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मौजूदा करंट मार्केट प्राइस से ये अभी लक्ष्य ऊपर का ही दे रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प पर भी देखें, यहाँ पर इन्होंने अपग्रेड किया है, यानी यहाँ पर आप पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होल्ड की रेटिंग को अभी खरीदारी की राय में बदल दिया है और लक्ष्य है 2800 से घटाकर 2600 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की एक और रिपोर्ट है आज सोभा डेवलपर्स पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 361 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्री सेल्स में इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसके चलते ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। ओके, तो चलिए, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो चलिए, बार ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।